समाजी कारकुन मोहम्मद यासीन खान ने आज जम्मू कश्मीर की हदबंदी का खैर मुकद्दम किया है। उन्होंने हदबंदी कमीशन से मुतालबा किया है कि जम्मू व कश्मीर के तमाम इलाकों का दौरा करके ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर भर में तहसील, ब्लॉक और हलकों की सतह पर नाइंसाफ़ी हुई है, जिसको मद्देनज़र रखकर हदबंदी का अमल मुकम्मल किया जाना चाहिए। देखिए शेख आशिक हुसैन की ये खास रिपोर्ट। इस पर आप खुशामदीद कर रहे हैं उनको। आशिक साहब, मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको एक बात आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस बारे में हमसे बात करते हैं। मसला असल में ये है कि 2026 तक 2026 तक सारे मुल्क में ये फ्रीज है। कहीं पे भी हदबंदी नई हदबंदी नहीं हो सकती है। लेकिन 5 अगस्त 2019 से जब इसका स्टेटहुड ख़त्म हुआ जम्मू कश्मीर का, और फिर 370 वगैरह भी जो ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर उन्होंने ये किया कि हम जी इसका डिलिमिटेशन करेंगे। उस लिहाज से देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर को ये सिंगल आउट करते हैं बाकी देश से, बाकी मुल्क से। तो यहाँ पर ये करते हैं, हमारे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो ये इलीगल है। इलीगल इस लिहाज से है, पार्लियामेंट का एक्ट है कि इसको हम मतलब फ्रीज करते हैं 2026 से। लेकिन हम इसको खुशामदीद इसलिए करते हैं क्योंकि आज तक जितने भी हदबंदियाँ हुई वो सिर्फ बंद कमरों में और टेबल्स पर वगैरह होती थी। अवाम को उसमें कभी भी एतमाद में नहीं लिया जाता था। आज जो ये है, आपने देखा कि रिसेंटली कमीशन यहाँ आया था, बहुत से वफूद उनके साथ मिले या कुछ और भी मिलेंगे। तो उसमें मेरे मतलब पहले जो हदबंदियाँ हैं उसमें ओवरलैपिंग है। मसलन आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ हमारे इलाके रामहाल के कुछ गाँव हैं, मसलन मांसगांव है, हपराडा वगैरह, फरमर या यहाँ से पाजीपुरा वगैरह, इनको कुपवारा में डाल दिया गया है। हालांकि इसको नेचुरल एक मतलब बाउंड्री है, वो नाले कहमल है। नाले कहमल हमें जुदा करती है फ्राम तहसील क्रालपोरा, तरहेगाम एंड कुपवारा। तो इसके इस तरफ वो नॉर्दर्न साइड पर है। इसके जो साउदर्न जुनूबी हिस्सा जो इसका है, यहाँ पर इसका तहसील तारतपुरा, तहसील विलगामपुर, तहसील हंदवारा और तहसील जचलडारा है। लेकिन इन तहसीलों का जो हमारा इलाका है, राजवारू रामहाल के कुछ एरियाज को बिल्कुल तकसीम किया गया है। मिसाल के तौर आपको मैं बताऊंगा कि लशमपुरा, डुगरपुरा, सरमरग, ये तहसील जचलडारा ये हो जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन से हमारी ये गुजारिश है कि वो भी दिल्ली में ही ना रहें, या जब वो यहाँ आते हैं तो श्रीनगर में रहते हैं, उधर रहते हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि वो खुद आए, हर डिस्ट्रिक्ट में आए, और अगर कोई क्लेम्स करते हैं लोग, या काउंटर क्लेम्स भी उनके हो सकते हैं, वो किसी मेंबर को या किसी और को भेज सकते हैं, और इसको ऑन द ग्राउंड वो देख लें कि लोग क्या चाहते हैं। इनका जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई बनने वाली है, जो लोग प्रपोज करते हैं, तो उसको उसी के मुताबिक किया जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूँ, हमें ये बताया गया कि इंडिकेटर करते हैं, मतलब कोई तहसील, तो एक तहसील को, सारी तहसील को उसी से लेंगे, या ब्लॉक को लेंगे, या किसी चीज़ को लेंगे। लेकिन यहाँ पर उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को भी इस तरह से मतलब तश्कील दिया गया है कि कहीं बात नहीं, मतलब यहाँ पर ब्लॉक एक तहसील में है या एक ब्लॉक में है, तहसील दूसरी है। मिसाल के तौर यहाँ पर हंगनी कूट और सचलियारी है, वो बगल में है बिल्कुल, मतलब उसमें इसमें तारपुरा तहसील में, लेकिन उनकी तहसील विलगाम है। और इसी तरह से यहाँ पर कलीपुरा वगैरह कुछ गाँव हैं, उनके वहाँ का जो है मतलब ये ब्लॉक है, वहाँ है। ये हाल इधर का है, मतलब जफरखनी एक हल्का है, तहसील उनका जचलडारा है, लेकिन ब्लॉक विलगाम है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये लोग ऐसे ये करेंगे कि यूनिट एज ए यूनिट हम इसको उठाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो लोग उनके साथ नाइंसाफी होगी। इन्होंने ब्रेक करना होगा किसी न किसी जगह इनको यूनिट्स को। आप चाहते हो कि जिस जगह पर नाइंसाफी हुई वो नाइंसाफी दूर होनी चाहिए। तो वही तो मकसद है उसका कि नाइंसाफी दूर होनी चाहिए, और लोगों के मुफाद में बनने चाहिए। नए सेगमेंट जो बने वो लोगों के मुफाद में बनने चाहिए, न ये कि ये हो गए। मतलब फर्ज करें, आप देखें एजुकेशनल जोन है कोई, इस एजुकेशनल जोन को आप डिवाइड हुआ है, मतलब तहसील हंदवारा है मिसाल के तौर, एजुकेशन जोन विलगाम है, तहसील कोई और जगह है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर विलगाम है मिसाल के तौर मैं आपको बताऊंगा। या मतलब गवर्नमेंट ने जो अब नए किया है, एक और बात भी है कि हम एजुकेशन जोन बनाएंगे।
हमारा ये मुतालबा है, क्योंकि तहसील तारकपुरा एक तहसील बनी है, और हमारा ये मुतालबा है कि उनको अलहदा एजुकेशन जोन दिया जाए, लेकिन हौज पौज मैनर में नहीं, बल्कि ग्राउंड पर वर्क करने के बाद अलहदा उनका बनाया जाए। कौन कौन सा एरिया, कौन कौन से स्कूल उनके साथ मुनासिब होंगे, उनको उनके साथ मतलब जोड़ना चाहिए। इसी तरह से मागाम का भी एक एजुकेशन जोन बनना चाहिए, क्योंकि मागाम एरिया जो है दैट इज अंडर जो एजुकेशन जोन हंदवारा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ से 19 किलोमीटर यहाँ पर तुलवारी है। तुलवारी का स्कूल उस जोन के साथ है, इसलिए उसमें भी हम उनसे ये बताएंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो भी हौज पौज मैनर में नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड लेवल पे अगर इन सब चीज़ों का ये किया जाएगा, लोगों के फ़ायदे हो जाएंगे। फिर मेरे ख्याल में फिर कभी भी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अब इसकी नई हदबंदी करेंगे। हाँ, उस वक्त हो सकती है हदबंदी, पॉपुलेशन जब बड़े एरियाज वगैरह का कुछ ये हो जाएगा, तो एक ये हदबंदी कमीशन से हमारी ये गुजारिश है, क्योंकि आज इसकी सरबरा एक रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो हमें ये उम्मीद है कि उनसे कि वो जस्टिस देंगी, सचमुच जस्टिस देंगी लोगों को। वो अगर खुद ह्यूमनली उनके पास ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसको करें, लेकिन अपने कुछ नुमाइंदे वो भेज सकती हैं, वो ऑन द ग्राउंड जो